हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज संजय। आज है 4 जून के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, ISWAI का CEO कौन बनी है। इस अभी ISAIW का CEO कौन बनी है, इसका आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन है आपके शालिनी शर्मा, दीपा मलिक, नीता कपूर और भानुमति पटनायक। सबसे पहले तो ये जान लीजिए ISWAI होता क्या है, बता देते हैं। इंटरनेशनल स्पिरिट ऑफ वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या है कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बाहर की फॉरेन कंपनी हैं, वाइन्स की जो शराब बनाती हैं, जो कंपनियां बाहर की हैं, उनका एक ग्रुप है। उसको क्या बोलते हैं, ISWAI। इन्हीं की अभी नए CEO बनी हैं, उनका नाम बताना है आपको। आंसर ऑप्शन है आपके शालिनी शर्मा, दीपा मलिक, नीता कपूर, भानुमति पटनायक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, CEO कौन बनी है इसकी ISWAI की, ये बनी है नीता कपूर जी। ये हैं मूलतः इंडिया की हैं, तो इनको क्या बनाया गया है, ये CEO बनाया गया है। और ISWAI के चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है गुलियम गिरार्ड रेडेट। और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, अमृत किरण सिंह। कौन है, अमृत किरण सिंह। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं के लिए किस राज्य सरकार ने 33% आरक्षण की घोषणा की है। ऑप्शन है गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। देखिए, मेडिकल और जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनमें लड़कियों के लिए एंट्रेंस सीट का 33% रिजर्वेशन कर रखा है। ये किस सरकार ने किया है कि 33% सीट रिजर्व रहेगी गर्ल्स के लिए। इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज, दोनों में ही गर्ल्स के लिए कितना रहेगा, 33% रिजर्व्ड सीट रहेंगी। ये किया है बिहार सरकार ने। किसने किया है, बिहार गवर्नमेंट ने ये किया है। बिहार गवर्नमेंट ने ये किया है, कितना, 33% रिजर्व्ड सीट फॉर गर्ल्स। चलिए याद रखिए। अब बिहार के बारे में पता कर लेते हैं थोड़ा। बिहार की कैपिटल क्या है, पटना, आपको पता ही है। और बिहार के जो गवर्नर कौन है, फागू चौहान। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, नीतीश कुमार। अभी हाल ही में मैंने बताया था कि बिहार में एक ऐप लॉन्च की गई थी, उसका क्या नाम था, वो बहुत चर्चित रही थी, हिट कोविड ऐप। कहाँ लॉन्च की थी, बिहार सरकार ने ही की थी। किसके लिए, कोरोना से जो भी मरीज अपने घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मतलब कि हॉस्पिटल नहीं जा सकते, वो उसके रख रखाव के लिए ही वो ऐप थी। क्या नाम था, हिट कोविड ऐप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बीज मिनीकट कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। सीड मिनी किट है ये। क्या है, मिनी किट, मिनिमम नहीं है, मिनी किट कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन है राजनाथ सिंह, गजराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, नरेंद्र सिंह तोमर। ये क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए बीज मिनीकट होता क्या है। क्या है कि अभी गवर्नमेंट नए नए इनिशिएटिव्स ले रही है, उसमें ही ये एक नया इनिशिएटिव है बीज मिनीकट। मतलब कि जो सीड होंगे, अच्छे अच्छे बीज किसानों तक पहुंचाए जाएंगे, जिससे कि पैदावार और हमारी अच्छी हो, किसानों की पैदावार बहुत ज़्यादा अधिक हो, कम लागत पे अच्छी पैदावार हो। ऐसे नए नए तरीके के बीज के जो किट्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाएंगे किसानों को। तो ये किसने शुरुआत की है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। ये है नरेंद्र सिंह तोमर, NS तोमर, जो कि हमारे कौन है, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हैं। कौन है, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर। तो याद रखिए कौन है ये, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। अभी हाल ही में मनाया गया था विश्व साइकिल दिवस। आपको बताना है ये कब मनाया जाता है। ये हर साल मनाया जाता है, 2018 से स्टार्ट हुआ है। 2018 से ये विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, आपको डेट बतानी है। ऑप्शन है 29 मई, 1 जून, 3 जून, 31 मई।
इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, 3 जून। 3 जून यानी कल को हर साल साइकिल दिवस मनाते हैं। ये मनाते क्यों हैं आपको पता है? एक तो साइकिल लोगों को बनी रही, हमारी कल्चरल में है। सबसे पहले हम इंडियंस क्या है, साइकिल ही ज़्यादातर लोगों के यहाँ जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो साइकिल ही यूज करते हैं। और उससे क्या है, उससे हमारा शारीरिक और मेंटल दोनों तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो सही रहता है। मतलब कि हमें दोनों फायदे मिलते हैं, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी हमें साइकिल से बहुत फ़ायदा मिलता है। और हम अपनी संस्कृति को भी विकसित करते हैं कि हाँ हम साइकिल चलाते हैं। तो इसलिए ये साइकिल को एक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी डेट क्या है, 3 जून। हर साल 3 जून को हम साइकिल दिवस मनाते हैं। ये स्टार्ट कब से हुआ है, 2018 से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? अभी हाल ही में इजराइल के नए राष्ट्रपति की घोषणा की गई है, अनाउंसमेंट हो गया ऑफिशियल। वो 7 जुलाई से इसका चार्ज लेंगे। आपके ऑप्शन है सलमान सजर और छेम हरजोग, इजाक हरजोग और छेम बेजमैन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका राइट आंसर है आइजैक हरजोग। ये बनेंगे इजराइल के नए राष्ट्रपति। एक्चुअली बन गए हैं, ऑफिशियल अनाउंसमेंट 7 जुलाई को है। ये अपनी सीट ले लेंगे। तो याद रखिए इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, इजाक हरजोग। इजराइल के पीएम कौन है, इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल की जो करेंसी है वो क्या है, न्यू शेकल। इजराइल की कैपिटल क्या है, यरूशलेम। तो याद रखिए चीज़ें इजराइल के बारे में पूछ लिया जाता है कि करेंसी क्या है, तो न्यू शेकल है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। युद्धपोत खर्ग ओमान की खाड़ी में आग लगने के कारण डूब गया है, क्या किस देश का था? एक्चुअली क्या है कि अभी हाल ही में एक खर्ग नाम का युद्धपोत आग लगने की वजह से ये समुद्र में, ओमान की खाड़ी में जल गया, पूरा डूब गया। तो ये किस देश का था? ऑप्शंस हैं आपके अफगानिस्तान, इजराइल, जर्मनी, ईरान। तो बताना है आपको खर्ग किस देश का युद्धपोत था। ये बहुत बड़ा, सबसे बड़ा युद्धपोत था इस देश का। तो ये किस देश का था? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ईरान। ईरान का ये था खर्ग नाम का युद्धपोत, जो कि ओमान की खाड़ी में आग लगने के कारण जल गया। इसमें कोई जान की नुकसान नहीं हुआ, किसी के व्यक्ति की जान जाने की नहीं नुकसान बताया गया है। बाकी ये पूरा पूरा अंदर समा गया है, समुद्र में डूब गया है आग लगने के कारण। तो अब बात कर लेते हैं ईरान की। ईरान की कैपिटल तेहरान है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है, हसन रोहानी। याद रखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को महाराष्ट्र सरकार कितना % आरक्षण दे रही है? ईडब्ल्यू अभी बहुत बवाल चल रहा है महाराष्ट्र सरकार में कि जो मराठा समुदाय है उसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को कितना % आरक्षण की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन है आपके 15%, 25%, 10%, 47%। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? 10% आरक्षण दिया है। कितना दिया है? 10% आरक्षण देने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। किसको? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो मराठा समुदाय के लोग हैं उनको। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो सीएम है वो कौन है, उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। और कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र ने हाल ही में अभी एक नई योजना स्टार्ट की है कि बताया है कि कौन सा गांव उनका कोविड से बिल्कुल मुक्त हो गया है। ये अभियान चालू किया है महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। मेडलाइफ कंपनी का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? देखिए मेडलाइफ क्या है, एक दवाइयों बनाने वाली कंपनी है। जो भी दवाइयाँ बनती हैं ये मेडलाइफ कंपनी के द्वारा बनती हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं ऐसी। तो मेडलाइफ का एक और दूसरी कंपनी है दवाई की, उसने अधिकृत कर दिया है। उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है सिप्ला, भारत बायोटेक, नेटमेट्स और फार्मिजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, फार्मिजी। फार्मिजी ने ही क्या किया है, मेड लाइफ का अधिकृत कर लिया है, मेड लाइफ को खरीद लिया है। अब क्या है कि ये अपने देश की सबसे बड़ी दवाई की कंपनी बन गई है, सप्लाई करने वाली। क्योंकि इसने एक तो खुद ही बहुत बड़ी कंपनी थी, साथ साथ में इसने मेड लाइफ को भी खरीद लिया है। तो दोनों मिलके ग्राहकों की संतुष्टि के लिए बहुत
अच्छा काम कर रही हैं और बहुत एक लंबे पैमाने पे काम चल रहा है इनका, कि बहुत लोगों को तुरंत सप्लाई मिल रही है, तुरंत उनके समाधान हो रहा है दवाइयों से रिलेटेड। तो ये याद रखिए किसने किया है, मिड लाइफ का अधिकृत फार्मी जी ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसानों के लिए किस कंपनी ने बनाया है। देखिए अभी हाल ही में क्या है कि किसान जो फर्टिलाइजर्स यूज करते थे उसमें बहुत बड़े बड़े चीज़ें होती थी, बोरी होती थी, मतलब एक पैकेट ये, तो वो थोड़ा ज़्यादा था। अभी क्या किया है कि इफ सॉरी एक लिक्विड बना है बहुत छोटा सा, जो कि खेतों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो छोटा सा लिक्विड आप उससे जितने भी कीटनाशक वगैरह हैं वो सब मार सकते हैं, दवाई लगा के अपनी उपज को भी बढ़ा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन है इफको लिमिटेड, कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड, राष्ट्रीय फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। तो ये किसने बनाया है, ये बनाया है इफको इंडिया ने। किसने बनाया है, इफको इंडिया लिमिटेड ने ये नैनो लिक्विड बनाया है। याद रखिए ये पूछा जा सकता है कि किसने सब यूरिया सबसे नैनो नैनो मतलब बहुत छोटा सा बनाया है, किसने बनाया है, इफको इंडिया लिमिटेड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है, नौसेना प्रमुख का कार्यभार किसको सौंपा गया। देखिए अभी हाल ही में नौसेना के ये प्रमुख नहीं है, उप प्रमुख है, सॉरी क्या है, उप प्रमुख का कार्यभार किसे सौंपा गया है, उप प्रमुख 22। तो इसके ऑप्शन है राकेश भदौरिया, बिपिन रावत, मनोज मुकुंद नरवणे और रवनीश सिंह। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहने वाला है, रवनीश सिंह जी को अभी उप प्रमुख सेना, वो भी किसमें, नौसेना में कार्यभार संभालने का जिम्मेदारी सौंपी है। तो अब बात कर लेते हैं बाकी ऑप्शन की, राकेश भदौरिया जी के बारे में। ये कौन है, ये हैं हमारे एयरफोर्स प्रमुख। और बिपिन रावत आप लोग सीडीएस, चीफ डिफेंस ऑफिसर, चीफ डिफेंस स्टाफ के जो अभी हेड हैं वो कौन है, बिपिन रावत। पहले ये जनरल कौन थे, आर्मी के जनरल थे। अभी जो आर्मी के थल सेना अध्यक्ष हैं वो कौन है, मुकुंद नरवणे, एमएम नरवणे, आर्मी के थल सेना अध्यक्ष। और रवनीश सिंह कौन बने हैं, उप प्रमुख नौसेना के बने हैं। बात कर लेते हैं नौसेना के प्रमुख कौन है, वो है करमबीर सिंह। कौन, करमबीर सिंह। याद रखिए करमबीर सिंह कौन है, उप उप वो सॉरी नौसेना के प्रमुख। और उप प्रमुख कौन बने हैं, रवनीश सिंह। राकेश भदौरिया कौन है, एयरफोर्स के हेड हैं। और मनोज मुकुंद नरवणे आर्मी के थल सेना अध्यक्ष। और बिपिन रावत कौन है, सीडीएस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कल के वीडियो का क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन था, आप लोगों ने कमेंट में आंसर भी दिया था। वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 26 मई, 27 मई, 29 मई और 31 मई। राइट आंसर क्या था इसका, राइट आंसर था 31 मई। बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया, थीम भी लिखी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, आज के वीडियो का क्वेश्चन क्या रहेगा। तो आज के वीडियो का जो क्वेश्चन है इसका कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है, बताना है, उनके बारे में थोड़ा लिखना है। ऑप्शंस हैं, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, आईबीएफ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आईबीएफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन, जिसका अभी नाम बदल दिया गया था, उसमें डिजिटल ऐड किया था, मैंने अभी क्वेश्चन बता भी दिया था। फिर आप लोग थोड़ा लिखिए। ऑप्शंस हैं एस ए बोबड़े, विक्रमजीत सेन, मनोज सिन्हा और अरविंद कुशवाहा। चलिए इसका आपको राइट आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको राइट आंसर बताना है। और अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करिए, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, टेक केयर।